स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? देख रही हूँ अपने नारियल जैसी दादी को। ऐसे तो आप बहुत स्ट्रिक्ट इमेज बना के रखती हैं, लेकिन दिल से आप सॉफ्ट हैं। क्या कहें बेटा, अगर हम दुनिया के सामने सख्ती ना बरते तो लोग तो निगलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए हम अपने तेवर कड़क और खोपड़ी खुली रखकर सोचते हैं। तुम देखना, हम अपने लड्डू को बचाने के लिए दुनिया के सारे बेहतरीन डॉक्टरों का झुंड इकट्ठा करेंगे। इसे ठीक होना ही होगा। हमारे बाद खानदानी नाम और सारी दौलत, इसे ही तो संभालनी। एक बार सत्ता इसके हाथ में आ जाए, फिर कोई इसे छू भी नहीं सकता। प्लानिंग अच्छी सोच कर आई हो, लेकिन गलत बात। बड़े पोते के चक्कर में छोटे पोते को भूलोगी तो इनजस्टिस है ना। चलो कोई नहीं, तुम्हारे इस इनजस्टिस के साथ जस्टिस करेंगे हम। वो क्या कहती है कि एक गोली इंसान के आगे से श्रीमान श्रीमती हटा के स्वर्गीय लगा देता है तो ठीक। अब बंदूक भी तुम्हारी, गोली भी तुम्हारी, दही भी तुम्हारा, बूंदी भी तुम्हारी और रायता खाएंगे साला हम। आप भी ना फालतू में किसी की भी चिंता करने लगा था। कैसी बातें कर रही हो प्रेमलता? समझी है वो हमारे? समझी है, बड़ा अच्छा संबंध निभाया। अरे लोग तो बेटी का घर का पानी भी ना पीते, और समधन जी ने अपनी दूसरी बेटी को यहाँ पालने के लिए भेज दी। देखिए, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। क्या करना है हम देख लेंगे। रुक्मिणी बेटा, आपके मायके से कोई खबर आई? जी पापा जी, घर पर सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, एक बात का सब लोग ध्यान रखिए, रानी की बात मां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रेमराज, खास करके तुम। जीजा जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। लॉलीपॉप मुंह के अंदर और लग गया ताला। पापा जी, मैं अभी आई। ये रानी फोन क्यों नहीं उठा रही है? आई होप कि ये ठीक हो। घर पे मम्मा को फोन करके भी नहीं पूछ सकती हूँ, वो तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ बात हुई है। माँ, काशी, बैठिए। क्या हुआ? बहन की टेंशन में हो? हाँ, जाते हुए कुछ कह गई थी क्या? कुछ बाद में? नहीं, बस उसका मूड ऑफ था बहुत। टेंशन मत लो, मामला ठंडा हो जाने दो, फिर चल के मिल लेंगे। अरे हम बड़े हैं, कर देंगे माफ, ठीक है? सच? हाँ, चलो। हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने राघव की जान बचाई। और माँ, मुझे फिर से आपके मदद की ज़रूरत पड़ेगी। माँ, मुझे एक रास्ता दिखाओ जिससे मैं राघव तक पहुँच सकूँ, प्लीज़ माँ।
हे माँ, आप तो सब जानती हैं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे अपनी कृपा दे दो माँ, मेरे बेटे राघव को बचा लो। हे माँ। ओह गॉड, दादी जी, इन्होंने मुझे अगर यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जाना चाहिए। रानी, भाइयों, भाइयों, आपने कुछ कहा? भाइयों प्लीज, प्लीज एक और बात कहिए ना भाइयों, प्लीज। संभाल के, आराम से, संभाल के। कोई पानी लेकर आओ। माँ जी, ये लो पानी। बेटा, ये पानी लो, अपने चेहरे पे डाल लो, शायद गर्मी चढ़ गई है, लो। आप लोग यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? माता का मंदिर वहाँ है, वहाँ जाकर दर्शन करो तो कुछ फल मिलेगा। यहाँ खड़े होकर बच्ची को परेशान मत करो। जाओ, सब अपना काम देखो। ये चुनरी हटाओ, अपने मुंह से हवा आने दो, हटाओ, अच्छा लगेगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लगता है दादी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। इतना मासूम चेहरा और परेशानी की इतनी परछाइयां क्यों? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? प्रॉब्लम कुछ ऐसी है दादी जी जिसका उपाय ही नहीं मिल रहा। फिर तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। माता पर भरोसा रखो, तुम्हें उपाय मिल जाएगा। पर अगर वो भी नहीं हो तो? हिम्मत और विश्वास कभी खत्म मत होने देना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन मंजिल से पहले ही अगर बीच राह में ढेर सारी मुश्किलें हो और बुरे लोग दीवार बनकर बीच में खड़े हो तो फिर क्या कर सकते हैं दादी जी? फिर सब माता रानी पर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। माँ सारी अड़चन दूर कर देंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। बड़ी सुंदर अंगूठी है, क्या लिखा है? जी दादी जी, इस पे क्वीन लिखा है। क्वीन मतलब रानी। चलती हूँ। ओ भैया चले परदेस रे, हा 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 हा, आ रहा भैया। कहाँ? अब तक तो सिर्फ रानी से दूर रखना था तुम्हें, लेकिन अब दादी नाम का पर्वत भी बीच में उग के आया है। लेकिन देखो भैया, दादी गई मंदिर, ऊपर वाला भी कमाल है, हर किसी को एक मौका देता अपने अरमान पूरे करने का, और हमारा मौका आ गया ये। बस अभी थोड़ी देर में भानु और पप्पू यहाँ, एंड फिर हम करेंगे कांड।
ये रिवाज फिर से कुछ करने वाला है, लेकिन क्या? अरे अरे कहाँ चले भैया? भैया जी अबे इतना टाइम लगाते हो बे? लाओ लाओ जल्दी। लाओ आओ भैया, करें कुछ काम। ध्यान से। यूहू, ये क्या है भैया? इसमें है कीड़ा जो एक बार डंक मारना तो आदमी 1 साल तक बिस्तर पे करवट लेने लायक भी ना बचता। ये छोटा सा तोहफा छोटे भाई की तरफ से स्वीकार करें। वाह 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 वाह। हे दुर्गा माँ, नहीं, ऐसा मत होने दो प्लीज, मदद करो। ये रिवाज क्या कर रहा है राघव के साथ? गॉड, हिम्मत और विश्वास कभी खत्म मत होने देना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। स्नूपी जी, कैसे बुलाऊं? फोन लगाओ। अबे कहाँ है वे? अबे कीड़ा कहाँ चला गया? ढूंढो उसे। अबे किसी को काट ना ले वो। अरे अरे भैया जी क्या हो गया भैया जी? अरे भैया जी क्या हो गया भैया जी? भैया जी कुछ बोलो ना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? भैया जी उठ जाइए ना। अरे भैया जी। थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया इनको। अच्छा हुआ ये आप लोग टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, वरना कुछ और भी हो सकता था। अभी 1-1.5 घंटे तक ये बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। सेडेटिव दिया है। जैसे ही हालत में सुधार होगा हम एक बार चेक करेंगे, फिर आप लोग घर ले जा सकते हैं। आइए, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। जी मम्मी जी, हाँ डॉक्टर ने कहा है कि 1-1.5 घंटे में होश आ जाएगा, फिर घर लेकर जा सकते हैं। जी रिवाज, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। मैं रानी। आंखें खोलो। रिवाज, आंखें खोलो, उठो। उठो रिवाज। कौन? रानी? हाँ, रानी। कैसा लग रहा है रिवाज? बेबसी, बेचारगी, समझ तो आ रही है ना तुम्हें? जितना आगे तुम जाके बुरा कर्मा करोगे, उतना ही पीछे से आके वो तुम्हें काटेगी। याद रखना। रानी, जिस युग में पाप का घड़ा भर जाता है ना रिवाज, उस युग में माता रानी खुद
सारे पापियों का सर्वनाश करती हूँ। तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारा नाश करेगी रिवाज। और हाँ, याद रखना, राघव के साथ अब मैं हूं। इसका बाल भी बाका नहीं करने दूंगी अब मैं तुम्हें।